नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है? आज हम लोग केवल कुछ रिएक्शंस को लेके बात करने जा रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है? और एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ आ सकता है आपको, है ना? ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा कि बैलेंस करिए इक्वेशन को और इसका आइडेंटिफाई कीजिए कि ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे देखिए जैसे Mg मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में, आप स्टेट जरूर मेंशन करेंगे कि सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। मैग्नीशियम है प्लस Cl2 यानी गैस के फॉर्म में है, तो क्या बनाएगा यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए Mg मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है और ये क्या क्लोरीन क्या है गैसियस स्टेट में। देखिए प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से। मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है? यहाँ पे मैग्नीशियम है एंड क्लोरीन है। अब यहाँ पे रिएक्शन होके MgCl2 देख लीजिए। इसको बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल मेथड है। LHS में आप देखेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या फिर कोई एलिमेंट्स है तो क्या ये बैलेंस्ड है। Cl2 का देखिए कितना है, 2 एटम्स है, मैग्नीशियम का 1 एटम है। इधर पे भी देखिए क्या है, मैग्नीशियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 2 एटम है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। कहने का मतलब है बैलेंस, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ना कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब पूछा है यहाँ पे कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और ये कैसा रिएक्शन है, और ये कैसा केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कैसा है, कॉम्बिनेशन। किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह से आप इसका सोल्यूशन करेंगे। अगला देख लेते हैं, सोडियम है सॉलिड स्टेट में है, सल्फर भी है सॉलिड स्टेट में है, फ्यूज हुआ, फ्यूज मीन्स एड ऑन होना। यहाँ पे देखिए LHS में क्या है, सोडियम और सल्फर है, तो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड हो गया। अब सोडियम सल्फाइड हो गया तो सोडियम कितना है यहाँ पे RHS में, देखिए कितना है, सोडियम का 2 एटम्स है, सल्फर 1 है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट में क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग स्टेशियोमेट्रिक्स कोफिशिएंट कहते हैं। स्टेशियोमेट्रिक्स कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए सिंपली आपका सॉल्व हो गया, ठीक है? अब ये सॉल्व हो गया तो बैलेंस यदि है तो इसको बैलेंस कर दिए। बैलेंस जो है इसको ऑलरेडी बैलेंस्ड लिख दिए, है ना? जो बैलेंस किए हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ पे किए हैं। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है, देखिए फ्यूज हो रहा है यानी एक साथ मिल रहा है, ठीक है? एक साथ नया कंपाउंड बना रहा है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। देखिए कितना सिंपली आपका बन रहा है, ठीक है? HgO है ना, मर्करी है, मर्करी के साथ मर्करी ऑक्साइड है, मर्करी का ऑक्साइड है, सॉलिड स्टेट में है। हिट करेंगे इसको, हिट का सिंबल है, हिट करा तो क्या हो गया, मर्करी में देखिए अलग हो गया एंड ऑक्सीजन का एटम अलग हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखिए LHS, मर्करी तो बैलेंस्ड है, Hg इधर भी Hg का 1 एटम्स है, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे बट 2 हो गया। तो 2 करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन देखिए O2, ऑक्सीजन 2 एटम्स आ गया, तो मरकरी भी 2 करना है तो 2 से यहाँ पे स्टेशियोमेट्रिक्स में इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, टूट के फ्लिप होके दो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अलग हो गया, 2 एलिमेंट्स अलग हो गया। अब जैसे ये अलग हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या क्या है, बताएं?
डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा? डीकम्पोजिशन। decomposition reaction, this is a decomposition reaction, type of decomposition। डिकम्पोज होके ये टूट के अलग हो गया। अब यहाँ पे देखिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, लिक्विड फॉर्म में है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले टाइटेनियम क्या है, एक एटम है LHS में भी, इधर पे एक एटम है LHS में, और यहाँ पे क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो यहाँ से 2 आ गया। तो इसको मैग्नीशियम को इधर पे 2 यदि हम लोग कर लें, देख लीजिए जरा, और यहाँ पे यदि 2 कर लें तो मैग्नीशियम 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो 4 क्लोरीन भी इधर हो गया, 4 क्लोरीन भी इधर हो गया, मैग्नीशियम 2 है, टाइटेनियम तो 1 हो गया। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन ठीक है, ये तो बैलेंस कर दिया हमने स्टेशियोमेट्रिक्स को लगा के। अब यहाँ पे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको डिस्प्लेस करा और टाइटेनियम को फ्री किया, यानी ये कौन सा हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी 2 टाइप का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो ये कैसा होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन का ऑक्साइड है, यहाँ के पे CaSiO3 बन गया। क्या ये बैलेंस्ड है? कैल्शियम देखिए एक एटम है, इधर भी एक एटम है, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक है, O2 एंड O यहाँ पे एक है, O3 हो गया, यानी ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी तो बैलेंस है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसको लिख देंगे कैसा है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एग्जाम्पल। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, H2O2 है ना, H2O2 हाइड्रोजन पैरोक्साइड लिक्विड है, इसको यूवी रेज के थ्रू क्या किया जाएगा, डिकम्पोज करा जाएगा। सीधी सी बात है, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में अलग हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन होगा, किस टाइप का रिएक्शन होगा बताइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन कैसा रिएक्शन है, फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये किसका एग्जांपल है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या ये बैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, H2O2 एंड H2O बन रहा है एंड ऑक्सीजन, क्या ये बैलेंस है इक्वेशन, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन तो आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम्स है, बट इधर पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए स्टेशियोमेट्रिक्स को। ठीक है, तो देखिए कैसे, H2 कितना हो गया, 4 एटम्स, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 एटम्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 कितना हो गया 4 है ना, 4 ऑक्सीजन का भी एटम हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी हाँ फोटोलाइटिक ये डिकम्पोजिशन है, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। क्लियर, समझ में आई थिंक आप लोगों को आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, AgCl, ये क्या बनेगा, PPT बना रहा है, देख लीजिए ध्यान से, PPT व्हाइट PPT बनाएगा और सोडियम नाइट्रेट बना देता है, एक्वस फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है, NaCl। सबसे पहले देखना क्या है, बैलेंस करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे बैलेंसिंग का है। सिल्वर क्या है, एक एटम्स है,
NO3 तो ऑलरेडी आ चुका है, सोडियम है ना, सोडियम भी आ चुका है, एक मॉलिक्यूल्स एक एटम है, क्लोरीन भी एक एटम है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बट यहाँ पे रिएक्शन कौन सा है? ये कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए व्हाइट पीपीटी यानी पीपीटी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है ना, सोडियम नाइट्रेट है, यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, सिल्वर देखिए किसको लेके गया, सिल्वर क्लोरीन के साथ गया, एंड नाइट्रेट किसके, NO3 किसके साथ, सोडियम के साथ, एक दूसरे को रिप्लेस किया, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहे। और इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोले, दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज ये क्या कर रहा है, यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट के तौर पे हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन भी, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जिससे कि फरवरी में आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में खास करके केमिस्ट्री है ना, आपको बहुत इजी लगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपरली इसको कर सकें। अगले सेशन में फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।